हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, रिफ्लेक्स क्या है? देखिए, रिफ्लेक्स को दूध उलटना या हल्का दूध निकालना भी कहते हैं। ये तब होता है जब बच्चा दूध पी चुका होता है, वह वापस उसकी भोजन नलिका में ऊपर की तरफ आ जाता है, तो बच्चा उस दूध को बाहर निकाल देता है। यदि आपके शिशु को भी रिफ्लेक्स रहता है तो मलमल का कपड़ा या रुमाल आपके काफ़ी काम आ सकता है। फॉर्मूला दूध पीने वाले और स्तनपान करने वाले दोनों ही बच्चों को रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम होती ही है। आपके बच्चे के पेट में एसिड होता है जो दूध को पचाने में मदद करता है। दूध और एसिड का ये मिश्रण भोजन नलिका में ऊपर की तरफ आ सकता है और शिशु को एक असहज महसूस करा सकता है। यदि आपको कभी भी सीने में जलन या एसिडिटी रही हो तो आप समझ सकते हैं कि एसिड रिफ्लेक्स से किस तरह से जलन महसूस होती है। रिफ्लेक्स की वजह से बार बार मुंह साफ करना पड़ता है और दूध के छींटे गिरने पर सफाई का काम बढ़ जाता है। इससे आप परेशान हो सकते हैं, मगर ऐसा करना बच्चे के लिए बहुत ही नॉर्मल है। ये आमतौर पर किसी बीमारी का संकेत नहीं होता है। सामान्यतः तकरीबन आधे से ज़्यादा शिशुओं को ऐसा होता है। इनमें से 5% बच्चों के साथ तो दिन में 6 या इससे भी ज़्यादा बार ऐसा हो सकता है। देखिए, बच्चों में दूध उलटने की वजह क्या है? आपके बच्चे की भोजन नलिका उसके मुंह को पेट से जोड़ती है। ये नलिका जहाँ पेट से जुड़ती है वहाँ एक वाल्व होता है जो मांसपेशियों के छल्ले द्वारा नियंत्रित होता है। जब आपका बच्चा दूध पीता है तो ये वाल्व दूध को अंदर लाने के लिए खुलता है और फिर बंद हो जाता है ताकि दूध पेट में ही रहे। क्योंकि मांसपेशियों का ये छल्ला अभी परिपक्व या मैं कहूँ पूरी तरह से नहीं तैयार हुआ होता है, ये अभी अपना डेवलप हो रहा होता है, इसलिए हमेशा ठीक से काम नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि जब आपके बच्चे का पेट भर जाता है तो दूध और एसिड भोजन नलिका में वापस आ जाते हैं और बच्चा उल्टी कर देता है, या मैं कहूँ कि बच्चा दूध को बाहर निकाल देता है। ध्यान रखें कि बच्चे का पेट अभी छोटा है, इसलिए वो ज़्यादा दूध नहीं पी सकता है और दूध का बाहर निकालना बहुत ही सामान्य है। नवजात शिशु के पेट का माप जो होता है वो एक पहाड़ी बादाम जितना होता है। 3 दिन बाद ये बढ़कर अखरोट जितना हो जाता है। जब शिशु 10 दिन का होता है तो उसके पेट का माप मुर्गी के एक अंडे के करीब हो जाता है। बच्चे के पेट को भोजन नलिका से जोड़ने वाला यह मांसपेशियों का वाल्व समय के साथ साथ मजबूत होता जाएगा। इसका मतलब है कि उसके पेट की क्षमता बढ़ने के साथ साथ रिफ्लेक्स होना भी बंद हो जाएगा। जिन बच्चों को रिफ्लेक्स रहता है उनमें से करीब 90% को 1 साल तक होने तक ये परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। कई बार रिफ्लेक्स को किसी अन्य स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है जिसमें बच्चे की पाचन प्रणाली बहुत धीरे काम करने लगती है। ऐसे मामले में बच्चों के पेट में भोजन ज़्यादा समय तक रहता है। ऐसे गाय के दूध से एलर्जी होना भी संभव है। तो अब एक बात आती है कि कैसे पता चलेगा कि बच्चे को रिफ्लेक्स है। अगर बच्चा थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध उल्टेगा या फिर दूध पीने के बाद कभी कभार उल्टी करता है तो उसे हिचकियाँ और खांसी भी हो सकती है और थोड़ा सा दूध छींटों के तौर पर निकल सकता है। ये सामान्य है और जब तक आपका बच्चा स्वस्थ लग रहा है, पोटी शूशू समय पर जा रहा है, डायपर बराबर गीले कर रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब बात आती है कि बच्चे को रिफ्लेक्स होने से कैसे बचाया जा सकता है। रिफ्लेक्स होना बहुत नॉर्मल बात है, बच्चे का दूध उलटना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन हर चीज़ को थोड़ा कम भी किया जा सकता है। यदि बच्चे को रिफ्लेक्स रहता है और वह सही से दूध पी रहा है, इससे उसे कोई परेशानी नहीं हो रही, तो आप कुछ चीज़ें कर सकती है। जितना हो सके दूध पिलाते समय बच्चे को सीधी अवस्था में रखें। हर बार दूध पिलाने के बाद बच्चे को 20 से 30 मिनट के लिए सीधा जरूर पकड़ें। बच्चे को कम मात्रा में मगर बार बार दूध पिलाकर देखें। हर बार दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार जरूर दिलाएं। यदि आप बच्चे को बॉटल से दूध पिलाती हैं तो उसे दूध पिलाने के दौरान हर 2 से 3 मिनट में डकार दिलवाएं। ये भी सुनिश्चित करें कि बोतल के निप्पल का छेद ज़्यादा बड़ा ना हो। यदि छेद ज़्यादा बड़ा होगा तो दूध बहुत जल्दी बाहर आता है। आप बच्चे का सिरहाना ऊंचा करके देख सकती हैं। इसके लिए आप उसके गद्दे के नीचे कुछ लगा सकती हैं। बच्चे की पीठ के बल ही सुलाना चाहिए, मगर यदि उसका सिर पैरों की तुलना में थोड़ा ऊंचा हो तो मदद मिलती है।
अब बात आती है कि बच्चे को डॉक्टर के पास कब लेकर जाएं। दूध पीने के दौरान या बाद में वो चिड़चिड़ा रहता है, रोता है और अपनी पीठ को मोड़ता रहता है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। दूध पीने के 2 घंटे तक नियमित तौर पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उल्टी करे तो ये गंभीर समस्या हो सकती है। वह हरी या पीली उल्टी कर रहा है या उसकी उल्टी में खून है जो कॉफ़ी पाउडर जैसा दिखता है। वह दूध पीने में परेशान करता है या दूध पीने के लिए मना करता है, मगर यदि आप उसे पेसिफायर या सूदर दे तो वह उसे चूसता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसा लगता है कि उसे पेट या गले में दर्द है तो भी आप उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। उसका वजन नहीं बढ़ रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। बच्चे को कब कब रिफ्लेक्स होता है इसकी एक डायरी बना लें और हो सके तो डॉक्टर को भी दिखाएं कि आपका बच्चा कब दूध पीता है, उसके रोने का दौर कब शुरू होता है, वह कितनी बार और कितना दूध उलट रहा है। तो ये सारी जानकारी आप डॉक्टर को ज़रूर दें। तो दोस्तों ये थी बच्चे का दूध उलटने से जुड़ी सारी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।